सर्वे में बहुत सारे लोग जो है सो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास कोई भी कागजात नहीं है, सिर्फ हमारे पास जमाबंदी नंबर है, तो क्या हम जमाबंदी नंबर पर जो है सो अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं? इस तरह का प्रश्न जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो हमसे पूछे हैं। और यह पूछने का वजह भी आप लोग जान जाइए कि बहुत सारे लोग हमें ऑफलाइन में भी आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने अपना जो रसीद दिखाए हैं इस तरह से दिखाए हैं। देखिए उनके पास सिर्फ एक यही जमीन का जो है सो रसीद बचा हुआ है, और बगल से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा रसीद जो है सो फट गया है। यह जमाबंदी रसीद है, लगान रसीद जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये भी रसीद जो है सो उन्हीं का है जिन्होंने हमको बताया है। वह रैयत जो किसान है उनके पास सिर्फ यही एक कागजात उनके पास उपलब्ध है जमीन का, लेकिन वह जो जमीन जो जोत रहे हैं लगभग 1 बीघा 12 कट्ठा 1 धुर का यह रसीद कटा हुआ है। देखिए हम आप लोगों को क्लियर दिखा देना चाहते हैं कि यह जो रसीद है 1 बीघा 12 कट्ठा 1 धुर का रसीद है, लेकिन उनके पास कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है, सिर्फ यह लगान रसीद है। अब बताइए ये उनके पास कोई कागजात नहीं है, यह लगान रसीद है, और इसमें एक जमाबंदी नंबर जो है सो यहाँ दिखाई देता है 13। ये जमाबंदी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 13, जमाबंदी नंबर 13 है। तो अब क्या होगा वह किसान का सर्वे में यह जमाबंदी नंबर के आधार पर उनका जमीन का सर्वे उनके नाम पर होगा कि नहीं? तो यह सभी डिटेल्स आपको हम बारीकी से बताते हैं कि क्या होगा और नहीं होगा। जो हमारा अनुभव कहता है कि उनका भी जमीन का सर्वे जो है सो यह जमाबंदी रसीद नंबर जो है इसी के आधार पर उनका सर्वे होगा, जरूर होगा। क्योंकि आप लोग भले बात जानते हैं कि पुराना से पुराना कागजात का रिकॉर्ड भी जो है सो सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उनके अभिलेखागार में जाइएगा तो वहां भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, फटा हुआ मिलेगा। तो वह फटा हुआ नष्ट किया हुआ कागज जो है सो आपको देखने को मिलेगा, वहां भी जो है सो नहीं मिलेगा सरकार का अभिलेखागार में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब तो मजबूरी है कि वह रैयत जो है सो अपना मूल कागजात न दिखाकर यह जमाबंदी नंबर और लगान रसीद ही दिखाकर ना अपना सर्वे करवाएंगे। और ये भी जो है सो जिस तरह से सरकार अपना जो है सो दावे अपना जो मीडिया के सामने में आकर जो बात बताती है, सरकार जो बात कहती है कि जिनका जमीन का सर्वे छूट जाएगा उनका जो है सो हम घर पे जाकर जो है सो उनका सर्वे हम करेंगे। तो देखिए आप लास्ट में आप तो सर्वे चल ही रहा है, तो हर लोग अपना कागज का जो है सो व्यवस्था कर ही रहे हैं कि किसी तरह उनका जो है कागज मिल जाए। तो जिनके पास यह जमाबंदी रसीद है और इस पर जो है रसीद है और इस पर जमाबंदी नंबर है, तो देखते हैं कि अब जमाबंदी रसीद से जो है सो सर्वे होता है कि नहीं। लेकिन हमको लगता है कि ये इससे भी जो है सो उनका सर्वे हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है सो एक जमीन का पेपर ही है, जमीन का पेपर ही है। लेकिन इसमें ये बशर्ते खाता खेसरा नहीं है, लेकिन वह रजिस्टर पर जरूर होगा। तो चलिए, अगर आपके पास भी कोई भी रसीद अगर जमीन का है, इस तरह का लगान रसीद अगर है और उस पर जमाबंदी नंबर है और कोई भी कागज आपको नहीं उपलब्ध हो रहा है, सरकार के अभिलेखागार में जा रहे हैं तो वहां फटा हुआ है, तो लास्ट में आप यही लगान रसीद और जमाबंदी नंबर के आधार पर जो है सो अपना सर्वे में फॉर्म भरिए। और वह जमीन, हमें पूर्ण विश्वास है कि वह जमीन जो है आप जो जोत आबाद कर रहे हैं, जिसका रसीद आपका जो है इस तरह का प्राप्त है, लेकिन उसका मूल कागजात आपको नहीं मिल रहा है, खो गया है, नष्ट हो गया, तो वह जमीन का जो है सर्वे आपके नाम पर जो है सो जरूर होगा। ये भले भांति आप लोग जान जाइए। और उसके बाद चलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों को कि वीडियो आप लोग जब पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए जो है सो जानकारी आपके पास अधूरा रहता है। और साथ में अगर कोई भी जमीन जायदाद का कागजात समझना चाहते हैं, सर्वे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं या अन्य कोई लीगल एडवाइज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम स्क्रीन पर नंबर दे दिए हैं। उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहां हाई लिखिए, वहां आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। और जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद हमारे तरफ से जो है सो आपको कॉल बैक जाएगा और हम आपसे खुद बात करेंगे। तो यह जानकारी आप लोग जो है सो ले लीजिए कि अगर आपके पास जो अगर कोई भी कागजात नहीं है और ये लगान रसीद सिर्फ है और इस पर एक जमाबंदी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो वह जमाबंदी नंबर के आधार पर आप अपना जमीन का दावा कीजिए और उसके बाद जो है सो आप अपना जमीन का सर्वे अपने नाम करवाइए। अब चलिए, इसके बाद एक और हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं आपको कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर कोई कर दिया है, हुकुमनामा के माध्यम से कर दिया है या पट्टा के माध्यम से कर दिया है, किसी तरह से कोई भी दस्तावेज बनाकर आपके नाम पर कर दिया है, और उसका जो है सो अगर आप रसीद भी प्राप्त कर रहे हैं और रसीद प्राप्त करने के बाद अगर वह कागजात जो है सो मूल कागजात जैसे पट्टा या हुकुमनामा नष्ट हो गया है, उसका लगान रसीद आपके पास उपलब्ध है, तो इसके आधार पर तो आप सर्वे में दावा कर दीजिएगा।
लेकिन जब सरकार के पास अगर उसका रिकॉर्ड अगर उपलब्ध नहीं रहता है तो वह जमीन का सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा, बशर्ते वह रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होना चाहिए। और जब नहीं होगा तब तो हो ही जाएगा, अगर होगा तब जो है सो आपको जो है सो दावा जो है सो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो जमीन पर आप दावा किए हैं वो सरकार का जमीन है और सरकार के नाम पर हो जाएगा। यह जानकारी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप लोग भी जानते हैं कि रैयत का जब रिकॉर्ड नष्ट हो सकता है, रैयत का रिकॉर्ड जितना भी जमीन का विवरण है जब अभिलेखागार में नष्ट हो सकता है तो क्या सरकार का जो रिकॉर्ड है वो नष्ट नहीं होगा, उनका भी जो रिकॉर्ड जो होगा नष्ट हो गया होगा। इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि सरकारी जमीन अगर कब्जा में है और रसीद अगर इस तरह का कट गया है और मूल कागजात आपके पास भी उपलब्ध नहीं है तो इस रसीद के आधार पर उस पर दावा कर दीजिए, बाद में जो होगा सब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप दावा कर दीजिए। कब्जा दखल भी आपके पास होवे करेगा वह सरकारी जमीन का, तो जब रिकॉर्ड सरकार लाएगी उसके बाद ही ना जो है कोई कुछ करेगा और उसका खाता खतौनी सरकार के नाम पर खोलेगा। अगर रिकॉर्ड अगर सरकार का नहीं है उपलब्ध, अपने जमीन का अगर सरकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो जो जमीन का आप लगान के रसीद पर भी जो है दावा कर दिए हैं जमाबंदी नंबर के आधार पर, तो वो भी जमीन आपके नाम पर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए जो सर्वे चल रहा है और अपना अपना थोड़ा दिमाग लगा के जो है सो हर काम कीजिए। एक जानकारी और ले लीजिए, आप देखिए रिविजनल सर्वे और कैडिस्ट्रल सर्वे, तो बहुत जगह रिविजनल सर्वे फाइनल है तो रिविजनल सर्वे के आधार पर सब लोग अपना अपना जो है सो फॉर्म भर रहे हैं, और जहां पर कैडिस्ट्रल सर्वे यानी कि पुरनका सर्वे फाइनल है तो पुरनका सर्वे के आधार पर जो है सो सब लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन कैडिस्ट्रल सर्वे का रिकॉर्ड 20% जो है सो सही उपलब्ध है और बाकी 80% लोगों का जो रिकॉर्ड जो है सो अभिलेखागार में नष्ट हो चुका है, खतियाने नहीं निकल रहा है। मात्र 20% आदमी का जो है सो पूरे बिहार का आंकड़ा हम बता रहे हैं, पूरा बिहार का आंकड़ा जो है सो महज 20% लोगों का जो है सो पुराना सर्वे का खतियान उपलब्ध है फ्रेश में, और बाकी बचे जितना भी 80% आदमी का खतियान है वो नष्ट हो चुका है, आधा अधूरा उपलब्ध हो रहा है। इसलिए दोस्तों खतियानी अगर आपका जमीन है, अगर खतियान नहीं है तो कृपया करके खतियान अभिलेखागार में जाकर जो है अपना सर्च करवाइए। जो ही रिकॉर्ड आपको मिल रहा है वही रिकॉर्ड लाकर जो है सो आप वह रिकॉर्ड अपने पास रख लीजिए, क्योंकि सर्वे जो है सो धीरे धीरे जो है सो आगे बढ़ रही है। बिना कागजात का जो है सो सर्वे जो है सो बहुत मुश्किल है जो आपके नाम पर होगा। इसलिए यह जानकारी हम आप लोगों को जो है सो मुहैया कराए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जिनके पास कागज और उपलब्ध नहीं है वो अपना जो है ये लगान रसीद जमाबंदी नंबर उनके पास अगर उपलब्ध है तो उसके आधार पर दावा करके सर्वे करा लीजिए। और साथ में अगर खतियानी जमीन है तो अभिलेखागार जाकर उसका रिकॉर्ड जो है सो आप लाकर जो है सो अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। और चलिए इसके साथ ही अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, या जो नंबर हम शुरू में बताए हैं उस पर मामूली सा फीस हम रख दिए हैं मात्र 50 रुपया, तो वह पे करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर कोई जानकारी अगर हमारे पास उपलब्ध होता है या कोई भी समस्या अगर आपको अगर आ गया है सर्वे को लेकर, तो आप जो है सो बेहिचक जो है सो सरकारी अधिकारी जैसे सीओ साहब, कानूनगो साहब या अन्य कोई भी सर्वे रिलेटेड पदाधिकारी जो है उनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या आपको मीडिया में भी नंबर आता है वहां भी आप फोन करके बात कर सकते हैं सर्वे अधिकारी से। तो चलिए यह जानकारी आप लोगों को जो है सो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।